गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखो वोकेबलरी आगे बढ़ा रहे हैं अपनी। आज सीरीज शुरू हो जाएगी एम की, तो हम हाफ में आ गए हैं, जेड तक चलेंगे। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो देखो आज के वर्ड बहुत अच्छे हैं, कुछ टिपिकल वर्ड हैं लेकिन आपको समझ में आ जाएंगे। लैकोनिक, म्यूचुअल एंड म्यूटिनस। लैकोनिक होता है मितभाषी, जो कम बोलता है, मतलब ज़्यादा नहीं बोलता, संक्षेप में बोलता है। तो इसका हिंदी में मीनिंग होगा संक्षेप में, संक्षिप्त रूप में, ठीक है, ब्रीफली। लैकोनिक, लैक से याद कर लेंगे, लैक, ठीक है। अगर कोई बोलने में तकलीफ है किसी को, जो ज़्यादा नहीं बोलता, उसको हम बोलते हैं लैकिंग। यू आर लैकिंग मीन्स आप बहुत कम बोलते हो, तो यहाँ लैकोनिक याद कर लेंगे। सिनोनिम देखो इसको, ब्रीफ, ब्रीफ सबको पता है, संक्षिप्त होता है। कंडेंस्ड, कंडेंस मीन सघन होता है, सघन, सघन। धुंध कंडेंस हो जाती है ना, धुंध मतलब ज़्यादा ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, घनी हो जाती है, उसको बोलते हैं कंडेंस, ठीक है। कंसाइज, कंसाइज मीन संक्षिप्त होता है। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क देखिए आपने। कॉम्पैक्ट डिस्क में क्या होता है, बहुत सारा जब डाटा है हम एक में ही स्टोर कर सकते हैं, ब्रीफली एक में आ जाएगा, वो कॉम्पैक्ट होता है। और कंसाइज मीनी साइज कम कर दे, साइज, साइज, साइज कम कर दो, कम साइज में आ जाएगी, सारी चीज़ें कम साइज में, ठीक है, वो कंसाइज। कंसाइज, कम साइज, कम साइज, कम साइज, इसका मतलब ब्रीफली। डायलेटेड, डायलेट करना, डायलेट में नहीं होता है छितराना, अलग अलग दिशाओं में मोड़ देना। पायलट क्या करता है, पायलट अलग अलग दिशा में चलाता है ना। जो फाइटर प्लेन है, फाइटर प्लेन है, वो अलग अलग दिशा में चला सकता है, वो डायलेट करता है, वो डायलेट करता है, इधर किधर इधर भी चला लो, वो डायलेट करता है। तो पायलट से डायलेट याद कर देंगे। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज भी, प्रोफ्यूज होता है बिखरा हुआ, बिखरा हुआ, प्रोफ्यूज। फ्यूज होता है फ्यूज्ड, FUSED, फ्यूज मीनी भर देना, और जिस चीज़ को हम भर देते तो प्रो हो गया, मतलब ज़्यादा बाहर निकल गई, और बाहर निकल के वो बिखर गई, तो प्रोफ्यूज याद कर लेंगे। डिफ्यूज, डिफ्यूज करेंगे, डिफ्यूज का मतलब भी होता है छितराना, फैलाना, फैलाना। वर्डी, वर्डी क्या होता है, जो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा बोलने वाला, जो ज़्यादा वर्ड यूज करता है, वर्ड्स का आडंबर दिखा के बहुत ज़्यादा बोलता है, वर्ड ही हो गया। ये डिफ्यूज, प्रोफ्यूज, डायलेट। म्यूचुअल क्या होता है, ये आपसी होता है, आपसी, आपस में। पारस्परिक, पारस्परिक होता है म्यूचुअल, सबको पता है। म्यूचुअल आपस में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ठीक। आगे सिनोनिम देखो इसके, जॉइंट, जॉइंट सबको बताया ना, जॉइंट जुड़ाव। चाय भी लेता हूँ मैं धीरे धीरे। जॉइंट, जॉइंट अकाउंट होता है ना, पति पत्नी का किसी का भी जॉइंट अकाउंट होता है, तो म्यूचुअल अकाउंट हो गया ना एक ही बैंक में, जॉइंट याद कर लें। आइडेंटिकल, एक जैसे, आइडेंटिकल कि भाई वो विचारों में आइडेंटिकल हैं, उनके विचार आपस में मिलते हैं, तो म्यूचुअल आपस में। कोरिलेटिव, कोरिलेटिव सहसंबंधी, सहसंबंधी। रिलेटिव क्या होता है, संबंधी, कोर लगाते ही साथ में हो गया। रेसिप्रोकल, परस्पर, परस्पर रेसिप्रोकल, रेस लगाते हैं, आप साथ साथ रेस लगा रहे हैं, परस्पर रेस हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, रेसिप्रोकल। एंटोनिम देखो इसके, विपरीतार्थक, म्यूचुअल के। सेपरेट, सेपरेट की स्पेलिंग में मार खाओगे आप, SEPARAT आएगा, ठीक है। PARA ये ध्यान में रखना बस, SETE तो आप लगा दोगे, PARA आएगा बीच में सेपरेट में। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्या होता है, अलग अलग, डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं ना, किसी चीज़ के डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं, तो उसके अलग अलग फीचर होते हैं, उसमें क्या क्या विशेषताएं गुण हैं, ठीक है। एक ही फीचर वाला नहीं, अलग अलग फीचर्स वाला एक आदमी,
वो डिस्टिंक्ट हो गया। डाइवर्जेंट, डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्टेड होगा, क्या होगा, म्यूचुअल नहीं होगा। डाइवर्टेड म्यूचुअल कैसे हो सकता है, उसका दिमाग डाइवर्टेड है, अलग अलग दिशाओं में है, तो म्यूचुअल नहीं है, वो डाइवर्जेंट हो गया। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या हो गया, इंडिविजुअल तो अकेला होता है ना, अकेला आदमी म्यूचुअल कैसे हो सकता है, सह संबंध कैसे हो सकता है अकेला आदमी, तो इंडिविजुअल। होप आपको याद हो रहे होंगे, तो नहीं हो रहे होंगे तो भाई इनको लिख के देख लिया करो। ये थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, म्यूटिनस। म्यूटिनस में नहीं होता है उदंड, उदंड, उदंड क्या होता है, उदंड होता है स्वतंत्र विचारों वाला, स्वतंत्र विचारों का बागी, मतलब जो विचार है, मतलब विचारों को ना मानने वाला, रूल रेगुलेशन को ना मानने वाला म्यूटिनस होता है। और म्यूटिनी क्या होता है, म्यूटिनी होता है भाई चोट पहुंचाना, घायल करना, म्यूटिनी, दर्द देना, दुख देना, सताना, म्यूटिनी होता है, वो म्यूटिनस हो गया। बाकी स्वतंत्र विचारों वाला, जो किसी की ना मानने, उदंड। सिनोनिम देखो इसके, रिकाल्सिट्रेंट, रिकॉल किया उसको कई बार रिकॉल करने के बाद भी वह मान नहीं रहा, इसका मतलब वह स्वतंत्र विचारों वाला है, स्वतंत्र विचारों वाला है, रिकॉल्सिट्रेंट। रिकॉल उसको कितना भी समझा लो, वही विचार बाद आ रहे हैं जो उसके जो सोसाइटी से अलग विचार है, ठीक। रूल रेगुलेशन को नहीं मानता, रिकॉल कर रहा है, अपनी आदतों के ऊपर रिकॉल कर रहा है, रिकॉल्सिट्रेंट। इंसर्जेंसी फैल जाती है, इंसर्जेंसी क्या फैल जाती है भाई, जो विरोध करते हैं, इंसर्जेंट कौन होते हैं, जो विरोध करते हैं, मतलब सरकार के खिलाफ जो इंसर्जेंसी फैलाई जाती है, उसमें क्या होता है कि लोग सरकार की नीति का विरोध करते हैं, इसका मतलब जो रूल रेगुलेशन है उनको नहीं मानते, इंसर्जेंट। अनरूली, जो रूल है, अनरूली रूल होता है, जो रूल है, रूल के खिलाफ अनरूल कर दिया, रूल का उल्टा अनरूली हो गया, इससे आप याद कर लेंगे। अनरूली में होता है रूखा, बेढंगा, ठीक है, जो किसी की ना मानने। और रिवोल्यूशन क्या होता है, रिवोल्यूशन में नहीं होता है क्रांति, और रिवोल्यूशन क्या, क्रांतिकारी विचारों वाला, विचारों वाला अनरूली हो गया। अनरूली जो किसी के ना माने, रूखा, बेढंगा, इंसर्जेंसी वाला बताया था, और रिकॉल्सिट्रेंट स्वतंत्र विचारों वाला उदंड। एंटोनिम देखो इसको, सबमिसिव है, जो सबमिशन में रहता है, मतलब विनम्र रहता है, नम्र बन के रहता है, सबमिसिव होता है। जो सबमिशन में रहता है, दूसरों के कहा मानता है, और इसमें दूसरों कहा नहीं मानती, अपनी मन की करते हैं। और सबमिसिव तो सबके साथ मिल के चलेगा। फेथफुल और लॉयल एक ही बात है, वफादार। सरकार में नेताओं के प्रति जो वफादार होते हैं, अधिकारियों के प्रति जो नीचे वाले जो कलर वगैरह है वो वफादार रहते हैं, वो फेथफुल और लॉयल होते हैं। और कंप्लायंट आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, COMPLANT, कंप्लेंट में शिकायत होता है, शिकायत। लेकिन यहाँ पे क्या है, IANT है, IANT, ठीक है, ये शिकायत का उल्टा हो गया, शिकायत नहीं करता, ये विनम्र हो गया, कंप्लायंट, विनम्र हो गया, ये ईमानदार हो गया, कंप्लायंट। और ये शिकायत होता है, कंप्लेंट, ठीक है। कंप्लेंट में तो AINT आएगा, और इसमें IANT है, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आप ये देख लेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखो, मर्की। मर्की में धुंधला होता है, डिम, ठीक है, जो साफ दिखाना है, मर्की होता है। मर्की कैसे याद करेंगे, डस्की से। डस्क क्या होता है, जब शाम को सूर्य छिपने वाला होता है, तो उस समय जो धुंधला शाम, रात होने से पहले जो प्रकाश होता है, उसको हम बोलते हैं डस्क। ड्रीरी, धुंधला। डिस्मल एंड ब्लीक को कैसे याद करेंगे, ब्लैक से दिखाई दे रहा है,
और डिसमल मीन्स भाई तो मैला सा दिखाई दे रहा है, मैला सा साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो वो डिसमल हो गया। और ड्रीरी, ड्रीरी को कैसे याद करेंगे भाई? ड्रीम, भाई मेरे सपने में एक ड्रीम आया, मेरे को कुछ साफ दिखाई नहीं, मुझे साफ 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 मेरे को याद नहीं है, धुंधला धुंधला से पता नहीं क्या, मेरे को याद जरूर है लेकिन अच्छी तरह याद नहीं है। वो ड्रीरी से ड्रीम से ड्रेरी याद कर लेंगे। और डस्ट की तो मैंने शाम को प्रकाश वाला बता दिया, जब सूर्यास्त से पहले का समय, और उम्र की होता है। एंटोनिम देखो साहब, ब्राइट पता है सबको चमकीला होता है, ब्राइटनेस बढ़ाते हैं रिमोट से टीवी की। शाइनिंग, कपड़े बड़ी शाइनिंग कर रहे हैं, बड़ा चमकीले हैं भाई। लुमिनस, इन्वर्टर की कंपनी है लुमिनस, वो कहती है कि हमारा लुमिनस जो बैटरी है वो लगाओ, उससे पूरे घर में प्रकाश हो जाएगा। तो प्रकाशवान लुमिनस। और रेडियंट, भाई रेडियम लगा होता है आपने, वो ऐसे कुछ कीट पतंगा सा होता है ना जो गर्मियों में पानी के पास रहते हैं, जिनको जुगनू बोलते हैं, जुगनू की जो पंख है उसमें रेडियम लगा होता है, इसलिए वो चमकती है, तो रेडियंट चमकीला। म्यूनिफिसेंट अगले नया वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रचुर, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। और दूसरा इसका मतलब होता है उदार, उदार, म्यूनिफिसेंट, ठीक। ये मर्की भी एडजेक्टिव है और म्यूनिफिसेंट भी एडजेक्टिव है, क्योंकि इनके बाद हम नाउन यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखो इसको, लिबरल, लिबर्टी, लिबर्टी क्या होती है? स्वतंत्रता। लिबर्टी से लिबरल हो गया, स्वतंत्र। लिबरल होता है भाई विचारों में लिबरल है, इस मतलब वो उदार है, बड़ा उदार है। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल क्या होता है? जो दूसरे की आवाभगत करता है, मेहमानबाजी करता है, इसका मतलब वो हमेशा दूसरे की मेहमानबाजी करता है, उदार है, दयालु है, हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटल से याद मत करना बीमारी वाला, डॉक्टर वाला ना, हॉस्पिटेबल होता है, हॉस्पिटलिटी होता है ना, हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी मेहमानबाजी, वो हॉस्पिटेबल है ये। बेनिवोलेंट कई बार बता दिया, उसको वोलेंस नहीं चाहिए, उस दूसरे को बेनिफिट देता है वो, और दूसरे को बेनिफिट देगा वो दयालु होगा। काइंड, काइंड सबको पता है दयालु होता है। एंटोनिम देखो, फ्रूगल, फ्रूगल में नहीं होता है कंजूस। मितव्ययी, मितव्ययी, अल्पव्ययी, ठीक है, जो कम खर्च करता है फ्रूगल होता है। कंजूस, स्टिंजी भी होता है, स्टिंजी, कंजूस। पेनुरियस, पेनुरियस में नहीं होता है भाई जिसके पास पेनी नहीं है। पेनी क्या होता है? पेनी मीन्स, पेनी मीन्स होती है सिक्के, मुद्रा, पेनी, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है, इसका मतलब वो दरिद्र है, दरिद्र है, गरीब है, गरीब। पेनीलेस है, पेनीलेस, पेनीलेस, पेनीलेस याद कर लेंगे, पेनुरियस। मॉडरेट, मॉडरेट मीनिंग कम करना, कम करना, कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में, म्यूनिफिसेंट उसको कम कर दिया, मॉडरेट हो गई, कम मात्रा में। और इकोनॉमिकल तो आपको पता ही है, इकोनॉमिकल क्या होगा? जो जितना जितना चाहिए बस उतना ही खर्च करें। और इकोनॉमिकल का दूसरा है मितव्ययी, मितव्ययी, ठीक है। एक बड़ा इकोनॉमिकल पर्सन है, इसका मतलब बहुत ही कम खर्च करता है, वो अपने घर की इकोनॉमी देखता है। और इकोनॉमी कैसे देखेंगे भाई? आपने पेट्रोल डलवा लिया 1 लीटर, वो कितनी इकोनॉमी देगा, कितने किलोमीटर चलेगा, तो उस चीज़ को करेक्ट करके हम याद कर लेंगे। ये आज इस क्लास के वर्ड थे 4, और ये शायद 45 के आसपास हो गए। तो आप ये वर्ड याद करेंगे, लिखेंगे भाई, रट्टे मार लो, मैं बता रहा हूँ वैसे याद कर लो। वैसे आप याद नहीं कर सकते तो आप अपने जो दिमाग में इमेजिनेशन है, पिक्चर है, इमेज बन रही है, उनसे कनेक्ट करके याद कर लो। याद तो करने पड़ेंगे, बच नहीं सकते। अगर आपको एक अच्छे लेवल की जॉब चाहिए, ये अच्छे लेवल के वर्ड है तो अच्छे लेवल की जॉब मिलेगी। कम लेवल के वर्ड याद करोगे तो कम लेवल की जॉब मिलेगी। हालांकि आज तो कलरक में भी और डी ग्रुप में भी बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड आते हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो आप ये ना समझे कि कोई आसान से कुछ आने वाला, इजी आने वाला है, तो हम हार्ड याद करें, इजी अपने आप याद हो जाएगा। आज के लिए थैंक यू।